सो हे चैम्प्स, अगर तुम केमिस्ट्री में 24 और 24 स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो टॉपर फॉलो करते हैं। कैसे रिएक्शन कॉपी बनानी है, कैसे थ्योरी कॉपी बनानी है, और कैसे आपको स्मार्टली इन 3 महीनों में फॉलो करके केमिस्ट्री में 24 और 24 स्कोर करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि यार भैया केमिस्ट्री नहीं बन रही, भैया केमिस्ट्री नहीं बनी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई इफ और बट का सवाल नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, आपके साथ जो प्रिपेयर कर रहा हूँ उनका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो केमिस्ट्री में होता है। उनको प्रिपेयर करने वाले 2 कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। एक वो जिनको बायो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, यानी कि वो बायो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक वो जिनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, यानी कि फिजिक्स से ज़्यादा प्यार करते हैं। और पहली कैटेगरी की तो ये हो गए। दूसरी कैटेगरी की सुनो, एक वो जिनको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, एक वो जिनको बायो से भी बहुत नफरत होती है। यानी कि ओवरऑल देखें तो एक को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है और एक को बायो भी बहुत अच्छी लगती है, और एक जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको फिजिक्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है और बायो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। लेकिन दोनों को कॉमन जो क्वेश्चन है वो ये कि केमिस्ट्री किसी को नहीं पसंद आती, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्शनल केमिस्ट्री है। ठीक है, स्पेशली मैं बात करूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। और जब भी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आपको आती भी नहीं है, आप उसमें अच्छा स्मार्ट भी नहीं बन सकते, है ना। तो अल्ट और आपको पता है केमिस्ट्री आपका समय भी बचाती है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट टू यू सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन को भी डिफाइन करती है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो बाउंडेशन क्रिएट करती है वो केमिस्ट्री करती है। तो आगे मैं बात करूँ, स्पेशली मैं इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक में कुछ कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हैं उनको पहले करना होता है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको पहले आपको करना पड़ेगा। दैट्स वाई आप समझ नहीं सकते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब इनको कैसे फॉलो कर सकते हो, तो आप डिटेल लेक्चर की तरफ जा सकते हैं अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही वीक है इनऑर्गेनिक, और नोट्स बना सकते हैं। देखो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं यार तो पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। आप ऊपर ऊपर पढ़ के सिलेक्शन को नहीं पा सकते, आप ऊपर ऊपर पढ़ के इस साल भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ जानो अगर फ्रेशर हो आप, ठीक है। फिर डीपीपी सॉल्व करो भाई, और डीपीपी सॉल्व करने के बाद अपने मॉड्यूल को भी सॉल्व करो, तब जाके ये आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आपको मूव करना है जो थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। मेरे टाइम पे ये हमको डिफिकल्ट लगते थे, तो इनको एफपी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक को आफ्टर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, यानी कि ये करने के बाद आपको ये करना है डिटेल और वन शॉट की तरफ इनको मूव कर सकते हो, 2 चैप्टर जो मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जब डिटेल लेक्चर देख लेंगे उसको डीपीपी भी लगानी है आपको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व कर लेने हैं। मैं इसलिए थोड़ा क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा इस समय, लेकिन मैं जल्दी इसको स्टार्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करें और एनसीईआरटी को हाईलाइट भी करना है, बिकॉज आपको पता है इन ऑर्गेनिक की बात करें तो स्पेशली एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और 30 मिनट अल्टरनेट रेस, यानी कि एक ग्रुप को आपको रिवाइज करते रहना है, जैसे कि जो मैंने ग्रुप पहला बताया जिसमें मैंने इतने चैप्टर रखे, और एक ये यानी कि जब अभी आपको पढ़ना है तो स्पेशली अल्टरनेट ग्रुप को आपको भी रिवाइज करते रहना है, जिससे आपका टाइम भी बचता रहे, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूं तो ऑर्गेनिक की बात करूंगा, तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म और जीओसी ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको, बिकॉज आपको पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनके बिना आप केमिस्ट्री को ढंग से नहीं समझ सकते, जो स्पेशली मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको हाइड्रोकार्बन, फिर हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन ये आपको करने हैं। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बन, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बाद में करना, पहले इनको कर लेना है तब जाके ये करना है, ठीक है। मैं फिर टीचर की बात करूं, वही जो सीक्वेंस रहेगा इसी में, डिटेल लेक्चर ले लो, फिर उसके बाद उसके करो, ठीक है। तो डिटेल लेक्चर के लिए आप एमआर सर की तरफ जो आपकी बैच में पढ़ा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं अटल बैच की बात करूं, इफ यू हैव अ टाइम तो वीटी सर के लेक्चर दे सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको। अगर आपको वन शॉट देखना है तो एबी की सर की आप वन शॉट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। उनको पता है आपको कि एबी की सर एक स्लाइड में एक चैप्टर को खत्म कर देते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने उनसे ही पढ़ा था, तो मैं हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो वो 2 स्लाइड में हाइड्रोकार्बन को खत्म कर देते हैं, अगर मैं पैड बैच की बात करूं, ठीक है। इस साल शायद वो अपने चैनल पे भी पढ़ाने वाले हैं एबी की सर, अगर आप सर्च करेंगे केमिस्ट्री में तो उनको आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ अगर वन शॉट आप देखना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और इनको आप अच्छे से कर भी लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, आपको लेक्चर लेना है और स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, जो स्पेशली जो बात बताने वाला हूँ वो यहीं पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है, एक थ्योरी कॉपी बनाओ, पतली पतली कॉपी बनाना, जैसे मैंने अपने टाइम में बनाई थी। फिर आपको क्वेश्चंस कॉपी बनानी है, फिर आपको रिएक्शंस कॉपी बनानी है। ये पतली 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो थ्योरी कॉपी बनाओ उसमें सारे लेक्चर प्लस ऑल कॉन्सेप्ट लिखो, जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, और अपनी भाषा में लिखना है।
एक मैं वीडियो नोट्स कैसे बनाते हैं, एक वो कि 2 पेज में नोट्स कैसे बनाएं, वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा उसके लिए उस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी बना दूंगा। कोई मैं ऐसे हवाबाजी वीडियो नहीं बनाता, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पर रिसर्च नहीं करते, वो भी चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहती, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन कॉपी में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास में कराए जाते हैं, जो टीचर बहुत बार बोलता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो टीचर वो अब बोर्ड पे लिखता नहीं, वो मुंह से बोल देता है, जो कि अब इंपॉर्टेंट भी होता है, तो उसको आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको नोट भी करना होता है, ठीक है। रिएक्शंस कॉपी, फिर उसके बाद रिएक्शंस कॉपी कैसे बनानी है, वर्क एज अ शॉर्ट नोट्स, जो ये चीजें काम करेंगे। देखिए पहले अगर मैं थ्योरी कॉपी की बात करूँ, उनका मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको मैंने एक पेज पे कर रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई इंट्रोड्यूस, व्हाट इज क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्सपेक्शन कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब मैंने ये बताया कि ड्यू टू वीबीटी फेलियर ये आया था, ठीक है। रियलिटी क्या थी, ये सब था, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एक्सपेक्शन में देख लूँ तो जीरो बराबर 90 होता है, और एक्सपेक्शन ऑफ CH4 अकॉर्डिंग टू वीबीटी 3 बॉन्ड सेम्स होते हैं, एक बॉन्ड डिफरेंट होता है, यानी अपनी भाषा में इसको लिखना है, ठीक है। रियलिटी क्या है भाई, कि सारे एंगल भी सेम होते हैं, बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है। वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन देन बॉन्डिंग ऑफ CH4, इसलिए ये वीबीटी जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो हाइब्रिडाइजेशन में वो आया था। व्हाट इज दिस, यही अच्छा ये है क्या, बिफोर ओवरलैपिंग मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल देयर इज हाइड्रोका हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चीजें जो होती है, ये मैंने एक पेज में कर रखा है। ऐसे ही आप जितने भी टॉपिक है उनको एक पेज में करना है, क्योंकि आपको पता है डिफिनेशन बाई डिफिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसको आपको एक पेज में करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आगे, आपको इसी जो क्वेश्चंस कॉपी कैसे बनानी है वो देखो, मैं बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस कॉपी बनाओ, जैसे कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, सारे क्वेश्चंस नहीं लिखना है। स्पेशली कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बोलता भी है कि यार प्लीज आप सारे क्वेश्चन लिखते जाओ, सारे क्वेश्चन लिखते जाओ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है, और आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्लास में इंपॉर्टेंट लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चन लिखना है जो आपसे नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे कि मैं I3 की बात करूँ, तो I3 जो होता है उसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाया I का, और एक I प्लस होता है, और एक I होता है, और एक ये I माइनस होता है। तो यहाँ में I प्लस का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, और I का हाइब्रिडेशन क्या हो गया। यानी कि स्पेशली में ये जो क्वेश्चन था जो मेरे टीचर ने कराया था, वो I का अगर मैं यानी कि आयोडीन का अगर मैं सोलिडिफिकेशन कराता हूँ तो क्या बनता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आता। जैसे कि ये मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे कि ICl-4 है, तो इसका शेप क्या होता है, सॉरी इसका शेप क्या होता है। तो इसका शेप, मैंने इसको पहले स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बना के मैंने फिर ऐसे पहले स्ट्रक्चर बना दिया, फिर स्ट्रक्चर बना के बाद मैंने इसका थीटा निकाल लिया, तो 90 डिग्री इक्वल टू 4, ठीक है। तो फिर मैंने इसका शेप भी बताना था, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल इसका शेप होता है, ठीक है। फिर जैसे कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं, तो जैसे कि इसकी बॉन्ड लेंथ निकालनी थी हमको, तो मैंने उसको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, कि यहाँ पे ये जो H3H है तो यहाँ पे कम होती है ना। तो जैसे कि H2 और H2S जो है, सॉरी H2S HH3 नहीं था, वो H2S था, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होते हैं, और बॉन्ड एंगल भी इसका ज़्यादा होता है। तो इसके भी पे आपको ये पता चल जाएगा, कंपेयर बॉन्ड निकालना, है ना। मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ रखा है, तो आपको ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर, जैसे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। एक पेज में जितने भी मैंने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिख रखे इस पे, है ना, वो मैंने लिख रखे, क्योंकि मेरे को पता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं बनते हैं, तो मैंने इस अकॉर्डिंग लिख लिया। अपनी बैच में अपने अनुसार आपको जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको ही सिर्फ लिखना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने। और थ्योरी कॉपी में कैसे, मैंने बताया, देखो थ्योरी कॉपी में कैसे करना है। थ्योरी कॉपी में पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके सारी चीजें एक पेज पे लिखो, जितने टॉपिक है उनको एक पेज पे लिखो, फिर धीरे धीरे आप रिवाइज करते जाएंगे, फिर उनको जो जो भी चैप्टर है उसको आप 2-3 पेज में करते जाएंगे, ठीक। वो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, उस पर आप देख लेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूं, अब देखो रिएक्शन कॉपी कैसे बनानी है ना। थ्योरी कॉपी, रिएक्शन ऑर्गेनिक की भी बात कर लूँ कि क्या बात करें ऑर्गेनिक में स्पेशली, तो आप एक पेज पे सारी रिएक्शंस को लिख लें। क्या करें, एक पेज पे सारी रिएक्शंस को लिख लें। जैसे कि मैंने देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सारी रिएक्शंस लिख रखी, जैसे कि रिडक्शन ऑफ एल्केन की बात करूं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, फॉर ग्रिग्नाइड रिएजेंट से मैं बात करूं, ठीक है, ग्रिग्नाइड रिएजेंट से क्या बनता है, और वुड सब क्रिया हो गई, कोरे हाउस सिंथेसिस हो गया, तो उसको मैंने एक पेज पे लिख लिया, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्लेमेंसन रिडक्शन को मैंने लिख रखा है, ठीक है, वुल्फ किस्नर को एक ही पेज में, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को भी एक ही पेज में। तो इतनी सारी जो रिएक्शंस होती हैं उनको मैंने लिख रखा है, और मैंने ये भी लिख रखा है कि जितने भी ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक पेज पे आपको ऐसे अपने हर एक चैप्टर को, देखो मैंने हाइड्रोकार्बन को 2 पेज में कर रखा है, क्योंकि मेरे टीचर ने ऐसे बताया था, तो मैंने इसको शॉर्ट नोट्स की तरह भी ऐसे कन्वर्ट कर लिया, है ना।
और इसमें क्या-क्या होता है, जैसे कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में जो मैं चीज़ भूल जाता हूँ, जैसे कि इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हटना, नंबर ऑफ कार्बन डिग्रीज, और आर जो आर माइनस होता है वो इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शंस होता है, यानी कि मध्यवर्ती बनता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनानी है। फिर अगर मैं क्वेश्चन कॉपी की बात करूँ तो उसको भी आप अलग बनाना, उसमें जो भी क्वेश्चन लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस है हेलो हेलोरीन और ये सोडियम के साथ, इसके साथ मैं करा रहा हूँ ट्राई ईथर को लेकर, तो फिटिक रिएक्शन होती है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन का नाम बताना था, है ना। जैसे कि आपके पास ये है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है एल्केन में, तो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, तो सोडा लाइम होता है, रेड फास्फोरस प्लस एच होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में, है ना। तो ये आपको ऐसे भी बनानी होती हैं। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो यहाँ पे डाइमराइजेशन कराना है आपको, डाइमराइजेशन कराना है, तो इस रिएक्शंस का डाइमराइजेशन कराना है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आपको याद होना चाहिए पहले, है ना। जैसे कि तो ऐसे आपको क्वेश्चंस कॉपी थोड़ा रिएक्शंस कॉपी पे बनानी है, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन वाली चीजें हैं उसको थ्योरी कॉपी में ऐसे मेंशन करना है। आपको ये नहीं लिखना होता, जैसे कि मैंने ऊर्ज क्रिया कराई, जैसे कि मैं सॉरी ऊर्ज क्रिया, मैं जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा आपको, जैसे कि मैं ऊर्ज क्रिया का मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, तो ऊर्ज क्रिया में ये नहीं लिखना होता कि व्हेन कंपाउंड हैज बीन पासेस थ्री, ये सब बवाल नहीं लिखने होता है, उसमें सिर्फ वो चीजें लिखनी होती हैं। यानी कि जैसे कि मैं हिंदी की बात करूँ, तो जैसे कि जब इसी एल्कीन की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो ये बनता है, ये सारी चीजें नहीं लिखनी होती, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना होता है, रिएक्शन का फॉर्मेट लिखना होता है, बस खत्म काम, ठीक है। तो कॉपी कैसे बनानी वो मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मैंने सब एक पेज पे लिख रखी है, सब एक पेज पे लिख रखी है, और जितनी भी इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस है वो मैंने आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें में जितनी भी रिएक्शंस है, ये यहाँ पे जैसे कि RxCN के साथ कराते तो क्या बनता है भाई, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है केमिस्ट्री का, और बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस कॉपी और थ्योरी कॉपी, क्वेश्चन कॉपी, रिएक्शन कॉपी ऐसे आपको बनानी थी, ये आपको काम करना है एटलीस्ट एनी हाउ करके, ठीक है। फिर अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सोर्स क्या रहने वाले हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जब भी आप लेक्चर के ड्यूरिंग, यानी कि जब आप लेक्चर देखें तो उसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर यूपीएससी और एम्स के क्वेश्चन भी लगा लेने हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स भी लगा लेना अगर आपके पास टाइम बचता है तो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाने हैं, जो मैं करा रहा हूँ स्पेशली, भी थोड़ा मैंने रोक दिया, बाद में कराता रहूंगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन द चैप्टर आपको 30 मिनट रिवाइज करना एटलीस्ट विद द अल्टरनेट डेट्स, यानी कि कभी कभी आपने ऑर्गेनिक उठा ली और कभी कभी आपने इनऑर्गेनिक उठा ली, इसको आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि आपको पता है रिवीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पता है आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपकी मेमोरी का सिलेक्शन होता है, तो प्लीज रिवीजन पे फोकस करना है। वो कैसे काम करेंगे, जब आप रोजाना रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है, तो 11th की मैं बात करूं तो पहले मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम्स एंड रिडॉक्स, तो ये पहले आपको चैप्टर करने हैं, पहले ये चैप्टर आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपको 12th में मूव करना है सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में, पहले ये आपको करने हैं। एटलीस्ट आपको पहले अपना बेस तैयार करना है, जैसे कि ये अगर आप चैप्टर कर लेते हैं ना तो आपका बेसिक मजबूत है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही कर ले तो आप सारे चैप्टर को कर जाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगता है बस, और फिर आपको पता है, लेकिन जो फिजिकल जो होती है, फिजिकल बहुत ज्यादा टाइम लेती है, आपको पता हो कॉन्सेप्ट चैप्टर भी इसमें है, तो टाइम तो भी लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्टली में अगर मैं फर्स्टली अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी चैप्टर को पहले आपको करना है, इजी चैप्टर को पहले आपको निपटाना है, तब जाके टफ चीजों पे आना है, जो आपको लगता है कि टफ चैप्टर है, हमारे हिसाब से टफ चैप्टर नहीं है इसमें, ठीक है। और एक चीज, मिस्टेक्स वाई फिजिकल केमिस्ट्री रिमेन्स वीक, कैसी ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को वीक बनाती है, वो ये कि आपको पता है आप इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू को, है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं, ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरे टीचर कोई पढ़ा दे, मेरा टीचर कोई बता दे कि कैसे क्या करना है। भाई अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है आपको, पहले एनसीईआरटी फिर पीवाईक्यू, फिर थोड़े बहुत जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स से ही आपकी एनसीईआरटी समझ में आने लगेगी। और जब इन चीजों को आप इग्नोर करते हैं तो आपके मार्क्स भी लूज होते हैं, जब आपके मार्क्स लूज होते हैं तो आप डिमोटिवेट फील करते हैं। तो जब भी क्या करें, आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर आपको स्टार्ट करना है सॉल्व द पीवाईक्यू रीडिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। पहले ये करना है एटलीस्ट आपको, तब जाके आप कहीं भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। मैं आगे बात करूं हाउ टू डू, कैसे आपको करना है भाई, तो लेक्चर ले डिटेल में अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो वन शॉट की तरफ मूव करें। इफ यू हैव ऑलरेडी नोट्स तब भी मूव करना, अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज वन शॉट मत छूना। फिर आपको नोट्स बनाने, फिर आपको डीपीपी सॉल्व करनी, फिर आपको मॉड्यूल सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे, ये दोनों चीजें करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करते रहना है और बहुत इजी तरीका है, आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं।
सो आपको ऐसे ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आज की स्ट्रैटेजी से तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझसे ये पता चलेगा कि तुम सीरियस हो या नहीं। और सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि रिएक्शन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, और बाकी मैं जो वीडियो बताऊँगा वो नोट्स पे बनाऊँगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, 2 पेज में कैसे कन्वर्ट करें, जो एग्ज़ाम से पहले काम आता है। और रिवीजन प्लानर भी देने वाला हूँ कि आपको हर मंथली रिवीजन कैसे करना है, जो आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।